तो फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि AR4U सॉफ्टवेयर में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, जो हमें अकाउंट सेक्शन में विजिबल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर AR4U सॉफ्टवेयर के अंदर कि किस तरह से डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमारा होता है। हम अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद हमें एक ऑप्शन यहाँ डिस्प्ले होता है जिसका नाम है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन को डिस्कस करने से पहले हम एक फ्रेश सप्लायर बना के उसकी एंट्री कर लेते हैं ताकि आपको पूरी कंडीशन डिटेल में समझ में आए। सबसे पहले हम परचेज स्क्रीन पे चले जाते हैं। हम कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक न्यू सप्लायर हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर आप तो आज नहीं बताएंगे। हमने यहाँ पर एक सप्लायर हमारा क्रिएट कर लिया है। डिटेल हम यहाँ पर कुछ भी फीड कर देते हैं। हमने यहाँ पर कोई भी डिटेल फीड कर दी है। उसके बाद यहाँ पर सप्लायर का जो भी रजिस्टर आपका टाइप होगा, आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग GST है, नॉन GST है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी हम एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक सुमित यहाँ पर LTD नाम का एक सप्लायर यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, प्राइवेट LTS नाम से। ये हमारा एक सप्लायर क्रिएट हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक आइटम बना रहा है। यहाँ पर आइटम का नाम हमने रख लिया है टेस्ट 9000। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक 10 क्वान्टिटी में परचेज कर ली है। परचेज प्राइस उसका 1000 रुपीज़ रख दिया है। MRP मैंने 6 और ये मैंने रख दिया है। मेरी एक एंट्री हो गई है यहाँ पर सुमित नाम के अकाउंट्स के अंदर। जब मैंने यहाँ पर उसका इनवॉइस नंबर फीड कर दिया है, टाइप मैंने उसका नॉन GST सेव कर दिया है। अदरवाइज वो सेव नहीं होगा क्योंकि सप्लायर भी हमारा नॉन GST का मैं क्रिएट किया था। तो ये हमारा एक सप्लायर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम इस सप्लाई के लेजर में हम पहले चले जाते हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए कि इसका यूज़ केस क्या हो रहा है और किस तरह से वो यूज़ हो रहा है। तो हमने उस सप्लाई का यहाँ पर लेजर ओपन कर लिया है आपको समझाने के लिए। ये सप्लायर, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सप्लायर है इसके अंदर अभी हमने परचेज की है। ये उसका परचेज नंबर है, इनवॉइस नंबर है, और ये 1000 रुपीज़ की परचेज है जो अभी हमने क्लाइंट को पेमेंट पेड नहीं किया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें और लाइबिलिटीज़ खड़ी करना है। और लाइबिलिटीज़ खड़ी करना है मतलब हमने यहाँ पर इसका क्रेडिट नोट डेबिट नोट हमें इसका यहाँ पर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ गए, डेबिट नोट क्रेडिट नोट को हमने ओपन किया, जो हमें अकाउंट्स में हमें जाना था। अकाउंट्स में जाने के बाद हमें क्रेडिट नोट डेबिट नोट पे क्लिक करना था। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन इसमें आता है वाउचर मोड का। तो वाउचर मोड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन डिस्प्ले होंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर जनरल, दूसरा है प्राइस डिफरेंस। तो अब आपको ध्यान रखना है कि दोनों का मतलब क्या होता है। जनरल जो होता है उसका मतलब होता है कि जो भी आपको लाइबिलिटी खड़ी करना है वो टोटल बिल अमाउंट के ऊपर खड़ी करना है, ना कि आइटम वाइज खड़ी करना है। ध्यान दीजिएगा, लाइबिलिटीज मतलब सप्लाई का जो ड्यू आपको बढ़ाना है, मतलब सप्लाई का जो ड्यू आपको बढ़ाना है वो आपको टोटल बिल अमाउंट के ऊपर बढ़ाना है, ना कि आइटम वाइज आपको रिवाइज करना है। अगर आपको आइटम वाइज आपको रिवाइज करना है तो आप प्राइस डिफरेंस सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको टोटल बिल के ऊपर करना है तो आप जनरल सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम जनरल को समझते हैं। हमने यहाँ पर जनरल सेलेक्ट किया। जनरल सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर क्रेडिट नोट सेलेक्ट किया, क्योंकि हमें उसकी लाइबिलिटीज़ को ऐड करना था सप्लायर के अंदर, हमें ड्यू को और क्रिएट करना था। तो इस कंडीशन में अभी हमें फिलहाल में ओरिजिनल इनवॉइस यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं करना है। वाउचर नंबर हम चाहें तो यहाँ पर मैनुअली डाल सकते हैं जो भी हमारे पास सप्लायर से आया है। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे, हम यहाँ जाने के बाद सप्लाई का नाम सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमने सप्लाई का नाम अभी हमने क्रिएट किया था, सुमित नाम का हमारा सप्लायर था, वो सप्लायर हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमारा जो भी परचेस थी वो नॉन GST, तो सप्लाई भी नॉन GST था, इसलिए हमने टाइप उसका नॉन GST सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पर अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो सप्लाई का टाइप था GST नॉन GST उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। नरेशन में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर नरेशन भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप ये एंट्री करना है यहाँ पर, जब आप लाइबिलिटीज़ खड़ी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा ये लाइबिलिटी आप किस अकाउंट में खड़ी कर रहे हैं, किस लेजर में ये लाइबिलिटीज आपकी शो होना चाहिए। सपोज मैंने अभी यहाँ पर शो करी है मिसलेनियस के अंदर। यहाँ पर जो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हैं, यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, जो भी सप्लाई का आपके पास बिल आया है उसके अंदर जो भी यहाँ पर उसमें डिटेल लिखी है पर्टिकुलर के अंदर, आप यहाँ पर उस डिटेल को फीड कर दिए। सपोज मैं यहाँ पर अभी टेस्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी अमाउंट आपको यहाँ पर ऐड करना है, लाइबिलिटीज़ में खड़ा करना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पर खड़ा करना है 500 रुपीज़ और लाइबिलिटीज़ में खड़ा करना है, तो मैं 500 रुपीज़ मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने सेव बटन पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे मैंने सेव बटन पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पर मैंने जो सप्लायर था उस सप्लायर के अकाउंट में लाइबिलिटीज़ को मैंने खड़ा कर दिया था। सप्लायर मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर ओपन था। आपको दिखाने के लिए मैंने दोबारा सप्लायर को यहाँ पर सर्च करा ताकि आपको प्रॉपरली डिटेल समझ में आए। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, खाली आपका 10,000 रुपीज़ का आपको ड्यू यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने उसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरे 10,000 रुपीज़ का पुराना ड्यू शो हो रहा था, और 500 रुपीज़ की जो मैंने नई लाइबिलिटीज़ खड़ी करी थी वो 500 रुपीज़ की नई लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पर शो होने लगी है। ये फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि जनरल हमारा किस तरह से चलता है। हमारा जनरल वाला ऑप्शन वाउचर मोड के अंदर जनरल हमारा किस तरह चलता है। अब हम आपको एक वीडियो और शेयर करेंगे, उस सेकंड वीडियो में आपको बताएंगे हमारा जो क्रेडिट नोट के अंदर जो प्राइस टाइप होता है वो किस तरह से चलता है। मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ वैसे डिटेली। हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर प्राइस डिफरेंस, जैसे ही हम प्राइस डिफरेंस को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम वापस सेलेक्ट करते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्लिक करने के बाद जो भी हम सबसे पहले सेलेक्ट करना है उससे पहले हम यहाँ पर अपना वाउचर नंबर डाल देते हैं जो सप्लाई के पास से हमारे पास आया है, जो आइटम वाइज रिवाइज हो क्या है, आइटम का प्राइस हम वो यहाँ
डालेंगे उससे पहले हम सप्लाई का नाम सेलेक्ट करेंगे, ताकि हमारे पास जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है वो सर्च होकर यहाँ पर आने लगे। तो सबसे पहले हमारे सप्लाई का नाम क्या था, हमारे सप्लाई का नाम था यहाँ पर सुमित प्राइवेट लिमिटेड। तो सुमित प्राइवेट लिमिटेड को हमने सेलेक्ट किया, और जैसे ही हमने यहाँ पर कर्जर रखा, तो यहाँ पर आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर हमने खाली एक ही परचेस का बिल इंटर किया है सुमित से हमने एक ही परचेस का बिल इंटर किया है, तो परचेस का इनवॉइस नंबर यहाँ पर एक ही आ रहा है। अगर मल्टीपल होते तो यहाँ पर उनकी लिस्ट आ जाती है। अब किस बिल के रेफरेंस में सप्लायर ने हमें बना के दिया है बिल, तो उस बिल को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा ये बिल था, इसके अगेंस्ट सप्लायर ने हमें दिया है। अब आप नोटिस करेंगे, इससे पहले वाला जब हम जनरल था, जनरल वाले के अंदर हमारी जो लेजर थी वो नीचे आ रही थी, लेकिन जो प्राइस डिफरेंस होता है उसमें लेजर हमारी ऊपर आ जाती है। और यहाँ पर हमें अपना लेजर का अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ता है कि ये जो हम एंट्री कर रहे हैं लाइबिलिटीज़ की, अब किस अकाउंट में हमें रिफ्लेक्ट कराना है। अभी फिलहाल मैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर मैं शो करा रहा हूँ। आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जिसमें भी जाना चाहिए आप उसमें उसको शो करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जाएगा यहाँ पर, तो मैंने मिसलेनियस एक्सपेंसेस में यहाँ डाल दिया है। उसके बाद नीचे जाने के बाद जो भी सप्लायर की आपका टाइप था कि जो भी परचेस का बिल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जीएसटी नॉन जीएसटी जिस तरह से आप एंट्री करना चाहता है। उसके बाद जो भी परचेस का बिल था, उस परचेस के बिल के अंदर जो भी आइटम थे जो रिवाइज होकर आए, तो जैसे कि मैंने उस परचेस के बिल के अंदर टेस्ट 9000 मैंने एक आइटम बनाया था, उसको मैंने सर्च किया है यहाँ पर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 10 क्वांटिटी में ये आइटम मैंने परचेस किया था, जिसका ओल्ड रेट था मेरा यहाँ पर 1000 रुपीज़। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी चाहूँ ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर मैनुअली। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सप्लायर रेट चेंज एग्जाम्पल, आप जो चाहे वो यहाँ पर लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर लिखा मेरा पुराना रेट था 1000 रुपीज़, जिसको सप्लायर ने चेंज करके मुझे दे दिया है, और नया मुझे एक बिल दिया था यहाँ पर। तो मैंने सप्लायर ने मुझे गलती से उस टाइम जब बिल दिया था तो उस टाइम उसको रेट रखा था उसने 1000 रुपीज़, लेकिन उसका एक्चुअल रेट है 2000 रुपीज़। तो सप्लायर ने मुझे नया रेट 2000 रुपीज़ का यहाँ पर एक बिल दे दिया था अलग से बना के, जो मेरे पास यहाँ आ चुका था, जिसकी मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ और अपनी लाइबिलिटी को मैं खड़ा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने सेव बटन पर क्लिक किया और ओके बटन पर क्लिक किया। अब आप यहाँ देखेंगे कि मेरी एंट्री सेव हो चुकी है। अब आपको शो करने के लिए मैं वापस सप्लाई के लेजर में यहाँ जाता हूँ, मैं सप्लाई का लेजर यहाँ ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए मैंने सप्लाई का लेजर यहाँ क्लिक करा, यहाँ पर सप्लाई का लेजर मैं ओपन कर रहा हूँ। मैं सप्लाई का नाम था सुमित। अब यहाँ पर अब आप नोटिस करेंगे कि जो मेरी 1000 रुपीज़ की थी, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेरा बिल अमाउंट था, क्रेडिट नोट का जो नया बिल अमाउंट मुझे आया है मेरे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर सप्लायर ने जो है मुझे जो मेरा 1000 था उसको 2000 रुपीज़ करके दे दिया था। तो आप देख सकते हैं 10 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 2000 इंटू नहीं होके आया है, जो मेरा रिवाइज रेट है उसमें 1000 रुपीज़ रेस हो गया, 1000 से ही मेरा जो अमाउंट है वो एड हुआ है। 1000 इंटू बाई 10 करेंगे तो इतना ही अमाउंट आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि सप्लायर से क्रेडिट नोट प्राइस डिफरेंस और जनरल किस तरह से हम यूज़ करते हैं।